हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारियों पर ध्यान देंगे। ये तो आप जानते ही होंगे कि ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया, जो दुनिया का एक अजूबा है। तो आखिर ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? आपने कुचिपुड़ी नृत्य कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो क्या आप ये जानते हैं कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? चित्रकला भारत की प्राचीन कलाओं में से एक है। तो क्या आप ये जानते हैं कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? और क्या आप जानते हैं कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो चलिए दोस्तों, आपका कीमती वक्त जाया न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देना, क्योंकि अगर वीडियो में आए हो तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाओगे। कुचिपुड़ी भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दिवी तालुके में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात कुषाण काल में महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। ये बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में आस्था रखते थे। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय तथा सैनी यूनानी रोमन थी, इसलिए गांधार शैली को ग्रीको रोमन या हिंदू यूनानी कला में कहा जाता है। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के प्रधान वास्तुकार होने के अधिकारी हैं। शाहजहां के दरबार का इतिहास उसकी निर्माण में व्यक्तिगत रुचि दर्शाती है। यह सत्य भी है कि किसी अन्य मुगल बादशाह की तुलना में उसने सर्वाधिक उत्साह दिखाया। वह अपने वास्तुकारों से नियमित बैठक रखता था। सम्राट अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में क्यों करवाया था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया, जो जैनाना क्वार्टर के पास बनाया गया है। यह महल मुख्य रूप से मनोरंजन और विश्राम के लिए उपयोग किया जाता था। फतेहपुर सिकरी के कुछ शहर के निर्माण को पूरा करने में लगभग 10 वर्ष लगे। यह बौद्ध मंदिर के स्वरूप पर बनाया गया था, जिसमें 4 मंजिलें हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। लगभग 1600 से अधिक वर्षों से यह खुले आसमान के नीचे सदियों से सभी मौसमों में अविचल खड़ा है। इतने वर्षों में आज तक इसमें जंग नहीं लगी। यह बात दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है। जहाँ तक इस स्तंभ के इतिहास का प्रश्न है, यह 4वीं सदी में बना था। इस स्तंभ पर पाली जो खुदा हुआ है, इसके अनुसार इसे ध्वज स्तंभ के रूप में खड़ा किया गया था। चंद्रराज द्वारा मथुरा में विष्णु पहाड़ी पर निर्मित भगवान विष्णु के मंदिर के सामने इसे ध्वज स्तंभ के रूप में खड़ा किया गया था। इस पर गरुड़ स्थापित करने हेतु इसे बनाया गया होगा, अतः इसे गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के स्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो, यह उनका ही प्रमुख नारा था। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म तथा संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ बनाया। उन्होंने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज्य का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। प्रथम जनगणना के समय स्वामी जी ने आगरा से देश के सभी आर्य समाजों को यह निर्देश भिजवाया कि सब सदस्य अपना धर्म सनातन धर्म लिखवाए। इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में 1575 में अकबर द्वारा निर्मित एक प्रार्थना या बैठक कक्ष था। फतेहपुर सिकरी को मुगल सम्राट अकबर द्वारा राजधानी बनाया गया था और 1571 और 1573 के बीच इसका निर्माण किया गया था। फतेहपुर सिकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। अकबर मुगल वंश का सबसे बड़ा शासक था, जिसने 1556 से 1605 ईस्वी सन तक शासन किया था। अकबर हुमायूं का पुत्र था।
भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी जिन्होंने 13वीं शताब्दी के दौरान भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। उनका जन्म 1205 में बदायूं में हुआ था, जो वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक शहर है। इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान के नाम पर भले ही विवाद चली आ रही है, किंतु टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना असंभव है। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में जन्मे टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। उनके पिता का नाम हैदर अली और माँ का नाम फखरुन्निसा था। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बने। अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।